हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए एक और नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए नए वीडियो में दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने 514 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, पदों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी पदों पर पोस्ट निकली हुई है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन की क्या तारीखें रहने वाली है, फॉर्म फीस क्या है रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने अंकों के हैं, इस सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट इसमें हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आवेदन कैसे करना है, इस चीज़ें में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल ऑल कॉलेज स्टूडेंट हेल्प अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी जो निकली हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है जिसमें सैलरी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पदों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन से पद पर कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, जो आपका जो टोटल जो पद है ना, वो 514 पद रहने वाला है और जो पद का नाम है ना, वो क्रेडिट ऑफिसर है। क्रेडिट ऑफिसर का जो पद है वो पद रहने वाला है। इसके अंदर 3 लेवल हैं, SMGS 4th लेवल, SMGS 2nd लेवल, SMGS थर्ड लेवल। इन तीनों पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें टोटल 514 पद हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि SMGS 4th लेवल में कितने पद हैं। दोस्तों, इसमें 36 पदों पर ये वैकेंसी है। अलग अलग पदों के लिए क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग रखी गई है। SMGS थर्ड लेवल के लिए 60 पदों पर वैकेंसी निकली है दोस्तों, और SMGS 2nd लेवल के लिए 418 पदों पर वैकेंसी है दोस्तों ये। तो दोस्तों, जो कुल पदों पर जो वैकेंसी होने जा रही है, ये 514 पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस आप अपने सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। उस ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो। लेकिन आप रिजर्वेशन कैटेगरी SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर। तो दोस्तों, अब हम इसके आवेदन की तारीखों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आवेदन जो स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर 2025 से इसके आवेदन की तारीख शुरू हो रही है दोस्तों, और जो ख़त्म होगा ना, ये 5 जनवरी 2026 को ख़त्म हो रही है इसकी आवेदन की तारीखें। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये फॉर्म की निकल जाएगी। निकलने के बाद आप फॉर्म वापस से ओपन नहीं होगी वेबसाइट। अब हम इसके आवेदन फ़ीस के बारे में जानेंगे कि क्या इसकी आवेदन फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों, जो जनरल और OBC है ना, जनरल और OBC जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती है, उसके अंदर तो उसके लिए तो 850 रुपये की फॉर्म फीस इसमें, और जो SC ST और जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनके लिए 175 रुपये रखा गया है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 175 फॉर्म फीस रखी गई है, मतलब चालान है ये 175 का। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम जानेंगे आयु सीमा के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि इसमें आपकी जो इस वैकेंसी है, इसमें क्या आयु सीमा रहने वाली है आपकी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा है, तो अब हम जानेंगे इसमें कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आयु सीमा के लिए मैं पदों के साथ साथ ही आपको आयु सीमा के बारे में बता देता हूँ। जो क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है ना, इस पदों पर 3 लेवल है, SMGS 4th लेवल, SMGS थर्ड लेवल, SMGS 2nd लेवल।
तो एक टोटल जो 514 पदों है ना, तो तीनों लेवल के लिए अलग अलग आयु रखी गई है दोस्तों। तो जो हम बात करेंगे कि SMGS सेकंड जो पद है ना, उसके लिए न्यूनतम 25 ईयर होना चाहिए, आपकी 25 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो आपकी होगी वो 35 वर्ष होगी। अधिकतम जो होगी वो आपकी 35 वर्ष होगी। आप 35 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SMGS सेकंड लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 418 वैकेंसी है। काफ़ी वैकेंसी है, 418 वैकेंसी। अगर आपकी उम्र 25 से ज़्यादा है और 35 से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपकी योग्यता के अनुसार। अब हम दूसरा बात करते हैं कि SMGS थर्ड लेवल के, जिसमें 60 पदों पर ये वैकेंसी निकली गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए जो न्यूनतम जो आयु है ना, वो 28 वर्ष रखी गई है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 28 वर्ष व अधिकतम जो रखी गई है ना, वो है 38 वर्ष। आप इसके अंदर 38 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं आपकी आयु के अनुसार और अपनी शैक्षणिक योग्यता को मद्देनज़र रखते हुए। अब हम बात करते हैं SMGS जो फोर्थ लेवल है ना, जिसमें 36 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, उसके बारे में कि आयु क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें है ना, जो न्यूनतम जो आयु है ना, वो न्यूनतम रहने वाली है 30 वर्ष, और जो अधिकतम जो आयु है ना, इसकी मैक्सिमम जो आयु है ना, वो 40 वर्ष रहने वाली है। यानी कि 30 वर्ष से अगर आपकी आयु कम है ना, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी 40 वर्ष से कम है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अधिकतम। इसके बाद हम जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है ना, तो आपका सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो होगा ना, वो इंटरव्यू होगा। इसके अंदर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका फिर सिलेक्शन होगा, जिसमें कट ऑफ वगैरह भी रहती है। तो कट ऑफ वगैरह होने के बाद में सिलेक्शन होता है इसमें। अब हम बात कर लेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर हम बात कर लेंगे तो इसमें है टोटल जो क्वेश्चन रहने वाला है ना, आपके एग्ज़ाम के अंदर जो टोटल क्वेश्चन है वो है 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। टोटल जो मार्क्स है ना, टोटल जो मार्क्स वो है 150 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। अब ड्यूरेशन जो रहने वाला है ना, इसमें ड्यूरेशन का मतलब अवधि जो रहेगी ना, आपकी जो पेपर की जो अवधि रहेगी ना, वो 120 मिनट रहेगी। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। 2 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेंगे, जो कि 150 क्वेश्चन हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। तो जो नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सभी जो वैकेंसी होती है ना, उनमें अलग अलग मार्किंग रहती है। इसमें जो मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 है, यानी कि मतलब 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें जो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो कट ऑफ पिछले जो सिनेरियोज रहा है उसके अनुसार हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो पिछला जो पेपर हुआ है ना, उसके अनुसार कि इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है अनुमानित। तो दोस्तों इसमें अनुमान के साथ जो जनरल और EWS है ना, जनरल OBC एंड जो EWS है ना, EWS कैटेगरी, इनके लिए जो कट ऑफ है ना, वो 35% रह सकती है। यानी कि आपको टोटल यानी कि 150 में से 35% नंबर लाना है इसमें से। तो आप निकाल लेना दोस्तों कितना बन रहा है। यानी कि जैसे देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो 35 से कम 35 दूना 70 और 105/2 लगभग आपको 55-60 नंबर लाने होते हैं दोस्तों। इसमें 55-60 नंबर अगर आप ले आओगे जनरल OBC और EWS कैटेगरी से हो, तो आपका 55 से 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं SC और ST की क्या लमसम कट ऑफ रहेगी। तो हम बात करते हैं SC ST और जो PWD है ना, PWBD है ना, उसके जो कट ऑफ रहने हैं ना, वो 30% के आसपास रहेगी। 30% के आसपास इसमें
कट ऑफ रहने वाली है। 30% का मतलब हो गया 150 मल्टीप्लाई 30/100, तो 00 से 00 कट गया 15 से 45, यानी कि 45 से 50 नंबर आप अगर इसमें आ रहा है ना तो आपका SC/ST कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो दोस्तों यहाँ आयु सीमा की जगह मैंने आपको इधर बता दिया था, आयु सीमा यहाँ पर, तो इसकी जगह हम बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा ना, जो कंपलसरी में है इसके अंदर, जब आप फॉर्म भरोगे ना तब आपको फिल करना पड़ेगा इसमें कि आप वो एक लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, हिंदी या इंग्लिश। तो इसमें और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा ना, पेपर होगा ना, वो हिंदी या फिर इंग्लिश का रहने वाला है इसके अंदर, यानी कि जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उसके अंदर, तो उस लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा इसमें। तो 25 नंबर के, तो वो होगा 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का ही ये एग्ज़ाम, ये मतलब लैंग्वेज का रहने वाला है। इसके बाद है रीजनिंग आती है। रीजनिंग के अंदर भी वही 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होने वाले हैं। और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अपने मतलब सोचने पर निर्भर करता है, वो होता है 25 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो वाले जो सोचने पर निर्भर रहता है वो, और 25 की क्वेश्चन 25 नंबरों के होंगे इसमें। अब प्रोफेशनल नॉलेज, अब आप जैसे बैंक के अंदर जा रहे हो तो प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कैसे बातचीत किया जाता है, कैसे रिलेशन बिल्ड किया जाता है, और मतलब कैसे स्कीमों को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, जैसे कोई बीमा हो गया, कवरेज हो गया, इन चीज़ों को कैसे बैंक में सेल किया जाता है। कस्टमर आता है तो कस्टमर से कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, ये प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आता है। तो इस प्रोफेशनल नॉलेज के जो है ना वो 75 नंबर रहने वाला है। और मेन जो लीड है ना प्रोफेशनल नॉलेज ही है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पता है, फिर भी आप हिंदी और ये जो लैंग्वेज का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, यही 75 नंबर्स का हो जाता है। और 75 नंबर का ओनली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज है। प्रोफेशनल नॉलेज का जो होने वाला है ना सेक्शन, इसमें वो रहने वाला है। तो यही 75 नंबर का 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 75 मार्क्स के प्रोफेशनल नॉलेज के। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ओनली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ करके ये एग्ज़ाम देना चाहते हो, या तीनों ही पढ़ करके ये मतलब चारों पढ़ के एग्ज़ाम देना चाहते हो, या फिर ये तीनों जो हिंदी लैंग्वेज है, रीजनिंग है, और ये क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है, ये दे करके ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखो आप 25 25 25 ये 75 मार्क्स यही हो रहा है। अब आपको चाहिए कितना चाहिए आपको तो सिर्फ 35% चाहिए। अगर आप जनरल OBC से हैं और SC ST से हैं तो 30% चाहिए आपको। 30% का मतलब हो गया 50 नंबर के आसपास, और इधर हो गया 55 से 60% के नंबरों के आसपास। अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़कर भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके आवेदन प्रक्रिया की। ये बातचीत हो गई, इसके बाद में हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। आप स्वयं भी इसको आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी का। तो दोस्तों अब हम इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी, उस पर जाना है। क्या है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया की, उस पर चले जाना है आपको, bankofindia.com, उस पर आपको चले जाना है। उसके बाद में होम पेज पर दूसरा जो ऑप्शन है इसमें होम पेज पे जाना है आपको। होम पेज पर करियर का ऑप्शन आएगा, इसमें करियर के ऑप्शन पे आपको टैप कर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक मिलेगी इसकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको भुगतान करना है, मतलब फीस पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। और फॉर्म को देखो दोस्तों सही भरना है, सही जानकारी दोगे, क्योंकि एक भी जानकारी गलत हो जाने पर आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद में आपको फ़ीस का भुगतान करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जनरल और जो OBC है ना, उसके लिए जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो
850 रहने वाली है, और एससी और या एसटी जो कैटेगरी है ना, उसके लिए 175 ये फॉर्म फीस रहने वाली है। उसके बाद में आप सबमिट बटन पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है, अपने पास में रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स क्लिक्स के साथ में इसको साझा कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।